दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड विधानसभा से पास हुआ 1932 खतियान स्थानीयता नीति और ओबीसी बिल। झारखंड विधानसभा के शुक्रवार को आयोजित एक दिवसीय विशेष सत्र में स्थानीयता और आरक्षण से जुड़े दो महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। विधानसभा ने 1932 के खतियान के आधार पर झारखंड में स्थानीयता की नीति तय करने और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% करने के फैसले के साथ विभिन्न वर्गों के लिए कुल आरक्षण 77% करने का संशोधन विधेयक ध्वनि मत से पारित कर दिया। इसके बाद विधानसभा की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, जेल में रहकर भी कर देंगे सुपड़ा साफ। झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र में स्थानीय नीति और आरक्षण प्रतिशत बढ़ाने संबंधित विधेयक पारित कर दिया गया। बीजेपी ने भी इस बिल का समर्थन किया। सदन के बाहर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है। 11 नवंबर का दिन झारखंड के लिए पहले भी ऐतिहासिक रहा है, जिसमें आज के दिन कई अहम फैसले लिए गए थे। उन्होंने मीडिया कर्मियों के साथ विस्ट्री साइन दिखाते हुए कहा कि आज का यह फैसला झारखंड के आदिवासियों और जनमानस के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। 15 नवंबर को मैट्रिक इंटर टॉपरों को मिलेगा लैपटॉप। झारखंड स्थापना दिवस के मौके पर शिक्षा विभाग द्वारा झारखंड के 10वीं और 12वीं के टॉपरों को पुरस्कार राशि के साथ साथ इस वर्ष लैपटॉप और स्मार्टफोन भी दिया जाएगा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक सीबीएसई और आईसीएसई में झारखंड से टॉप 3 में आने वाले सभी छात्र छात्राओं को निर्धारित राशि के अलावा लैपटॉप व स्मार्टफोन देकर सम्मानित किया जाएगा। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग इसकी तैयारी कर रहा है। झारखंड के छात्रों को मिली गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना की बड़ी सौगात। झारखंड विधानसभा ने ओबीसी व अन्य वर्गों के आरक्षण का कोटा बढ़ाने का प्रस्ताव पारित कर दिया। इसके साथ ही झारखंड मंत्रिमंडल ने विद्यार्थियों व युवाओं की शिक्षा व कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वाकांक्षी योजनाओं का ऐलान किया है। इन योजनाओं में गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना समेत अनेक योजनाएं शामिल हैं। खबरों को माने तो विद्यार्थियों व युवाओं के लिए 4 महत्वाकांक्षी योजनाएं घोषित की गई हैं। इनका मकसद युवाओं में शिक्षा व कौशल विकास को बढ़ावा देना है। इन योजनाओं में उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग की मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना, एकलव्य प्रशिक्षण योजना, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना और श्रम विभाग की मुख्यमंत्री सारथी योजना शामिल हैं। झारखंड में मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत मिलेगी 90% की सब्सिडी। झारखंड सरकार झारखंड को दुधारू पशुओं पर 90% सब्सिडी देने वाला पहले राज्य बनाना चाहती है। इस योजना को मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना नाम दिया गया है, जो राष्ट्रीय पशुधन मिशन का ही हिस्सा है। बता दें कि इस योजना के तहत पहले झारखंड में सभी श्रेणियों के उम्मीदवारों को दुधारू पशु खरीदने पर केवल 50% तक ही सब्सिडी दी जाती थी। बाद में ग्रामीण विकास और समाज कल्याण के उद्देश्य से इस रकम को बढ़ाकर 90% कर दिया गया। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत दुग्ध उत्पादक समितियों को भी शामिल किया गया है। इन्हें भी 90% तक के अनुदान का प्रावधान है। बता दें कि इस योजना के तहत आग या सड़क दुर्घटनाओं से प्रभावित परिवारों की महिलाओं और शारीरिक रूप से विकलांग लोगों को शामिल किया गया है। झारखंड कैबिनेट ने मंजूरी दी मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना। झारखंड कैबिनेट ने 10वीं के बाद तकनीकी उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश की तैयारी के लिए मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी। उच्च शिक्षा सचिव राहुल पुरवार ने कहा कि योजना के तहत झारखंड सरकार 10वीं के बाद ही चयनित छात्रों को कोचिंग संस्थान की फीस के साथ हर महीने 2500 रुपये की छात्रवृत्ति देगी। कुल 7 तरह के तकनीकी उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश की कोचिंग के लिए सहायता की जाएगी। इनमें इंजीनियरिंग, मेडिकल, क्लैट, मास कम्युनिकेशनल, फैशन डिजाइनिंग, सीए और आईसीडब्ल्यूए शामिल हैं। पहले वर्ष में 8000 छात्रों को योजना के तहत लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है। झारखंड के सुखाड़ग्रस्त 226 प्रखंड के किसानों को डीबीटी से मिलेंगे 3500 रुपये। झारखंड में बारिश नहीं होने के कारण सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई। इसके बाद सरकार द्वारा इसका आकलन किया गया,
झारखंड में सूखा से प्रभावित प्रखंड चिन्हित किए गए। इसमें प्रखंड के सूखाग्रस्त 226 प्रखंड सामने आए। हाँ, अब सरकार सूखाग्रस्त की प्रखंडों के किसानों को मुआवजा देने जा रही है। इसके लिए झारखंड कृषि निदेशालय की तैयारी भी शुरू हो गई है। झारखंड में 1 जून 2022 से लेकर 15 अगस्त 2022 तक सामान्य 658.9 mm की जगह 426.3 mm ही बारिश हुई। सामान्य से लगभग 35% कम बारिश और मानसून के शुरुआती दिनों में मानसून के धोखे ने झारखंड के किसानों की खेती बर्बाद कर दी और आर्थिक रूप से भी किसानों को कमजोर कर दिया। ऐसे में झारखंड के 22 जिलों के 226 प्रखंडों को सूखे से प्रभावित प्रखंड घोषित किया गया है। अब सरकार इन प्रखंडों के हर किसान को 3,500 रुपया डीबीटी के माध्यम से राशि ट्रांसफर करने जा रही है। इसके लिए कृषि विभाग और आपदा निदेशालय योजना कैसे धरातल पर उतरेगी, इसको लेकर अंतिम रूप देने में लगी है। 13 नवंबर से होगी अग्निवीर की भर्ती परीक्षा। भारतीय सेना में अग्निवीर भर्ती परीक्षा होने जा रही है। 13 नवंबर 2022 को अग्निपथ संयुक्त प्रवेश परीक्षा आयोजित होगी। इस भर्ती परीक्षा के जरिए अग्निवीर, जनरल ड्यूटी, टेक्निकल, क्लर्क और ट्रेड्समैन के पद भरे जाएंगे। बता दें कि इससे पहले अगस्त और सितंबर में अग्निवीर सेना भर्ती रैली आयोजित की गई थी। इनमें बड़ी संख्या में उम्मीदवार शामिल हुए थे। अब लिखित परीक्षा होने जा रही है। देश में कोरोना के मिले 842 नए मामले। 11 नवंबर 2022 की सुबह 8 बजे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान देश में 842 नए मामले सामने आए। इससे पहले 10 नवंबर को 1016 नए मामले सामने आए थे, जबकि 9 नवंबर को 811 नए मामले मिले थे, जबकि 1 नवंबर को 1046 नए मामले सामने आए थे। आंकड़ों को देखें तो देश में अब एक्टिव मामलों की दर 0.04% है, जबकि रिकवरी दर 98.8% पर पहुंच चुकी है। खबरों को माने तो पिछले 24 घंटों में कोरोना से एक की मौत हुई है। वहीं केरल में पिछले दिनों हुई 5 मौतों के आंकड़ों को भी साझा किया गया है। पिछले 24 घंटे में रिकवर होने वाले मरीजों की संख्या 1271 बताई गई है। देखा जाए तो इस समय असम में सबसे अधिक 2531 मामले एक्टिव हैं, केरल में 2473, कर्नाटक में 1843, महाराष्ट्र में 1224, तमिलनाडु में 826 और गुजरात में 385 मामले अभी एक्टिव हैं। बिना इंटरनेट के भी कर सकते हैं यूपीआई पेमेंट। आप बिना इंटरनेट के भी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई सुविधा का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बिना इंटरनेट कनेक्शन के यूपीआई के जरिए अपने मोबाइल बिल का भी भुगतान कर सकते हैं। आप यह 123 पे यूपीआई सर्विस की मदद से कर सकते हैं। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन यानी एनपीसीआई ने हाल ही में ऐलान किया है कि 123 पे पावर बिल पेमेंट सर्विस अब 70 से अधिक बिजली बोर्ड के लिए उपलब्ध होगी। 123 पे सर्विस और भारत बिल पेमेंट सिस्टम यानी बीबीपीएस के इस्तेमाल के साथ ग्राहक जल्दी और आसानी से अपने बिजली बिल के भुगतान कर सकेंगे। बिजली बिल का भुगतान सीधे बैंक खातों से किया जा सकता है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने फीचर फोन्स के लिए 123 पे यूपीआई सर्विस को तैयार किया है। इस सर्विस को इस साल की शुरुआत में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने लॉन्च किया था। 123 पे सर्विस की मदद से फीचर फोन्स के यूजर्स डिजिटल ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इसमें इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स पर फोन मिस्ड कॉल के जरिए साउंड बेस्ड सिस्टम की मदद ली जा सकती है। यूपीआई पिन 4 से 6 संख्या का कोड है जो आप मोबाइल ऐप या आईवीआर या किसी दूसरे चैनल पर पहली बार रजिस्ट्रेशन करते समय बनाते हैं। राशन कार्डधारियों के लिए बड़ा ऐलान, 30 दिन में करा लें ये काम। राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर है। केंद्र सरकार की ओर से राशन कार्ड धारकों के लिए नए नियम जारी किए गए हैं। अगर आप भी राशन लेते हैं तो नए नियमों को ज़रूर जान लें, वरना आपको भी भारी नुकसान हो सकता है। सरकार की ओर से फ्री राशन की सुविधा दी जाती है, जिसका कई अपात्र लोग फायदा उठा रहे हैं। इसी को रोकने के लिए सरकार की ओर से नए नियम बनाए गए हैं। साथ ही केंद्र सरकार ने कहा है
कि नए नियमों नए निर्देशों का पालन न करने वाले लाभार्थियों का राशन कार्ड रद्द हो जाएगा। केंद्र सरकार के नए दिशा निर्देशों के अनुसार ऐसे सभी लोग जो फ्री राशन वाली सुविधा का फायदा ले रहे हैं वह अपना वेरिफिकेशन करा लें। इसके लिए 30 दिन का समय दिया गया है। अगर आप वेरिफिकेशन के अपात्र पाए जाते हैं तो आपका कार्ड रद्द कर दिया जाएगा। सरकार तेजी से अपात्र राशन कार्ड धारकों के कार्ड को कैंसिल कर रही है। इस पर तेजी से काम किया जा रहा है। अभी तक लगभग 2,41,00,000 कार्ड रद्द हो चुके हैं। इनमें सबसे अधिक कार्ड यूपी में रद्द किए गए हैं। अब पेंशन भोगियों को घर बैठे मिलेगी ये सुविधा। जीवन प्रमाण पत्र अब पेंशन भोगी घर बैठे अपने एंड्रॉयड फ़ोन की मदद से फेस रिकग्निशन सिस्टम के माध्यम से अपना जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। दरअसल फेस रिकग्निशन सर्विस की सुविधा पेंशन भोगियों के लिए इसलिए लाई गई है क्योंकि अधिकतर पेंशन भोगी उस उम्र के हैं जहां उन्हें पेंशन ऑफिस आने और जीवन प्रमाण पत्र जमा करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इनमें से कई पेंशन भोगियों की शारीरिक स्थिति भी ठीक नहीं है। साथ ही ये पेंशन भोगी आए दिन बीमार रहते हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने आधार कार्ड के डेटाबेस का उपयोग कर पेंशन भोगियों के लिए फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी सिस्टम की सुविधा शुरू की है। जीवन प्रमाण पेंशन भोगियों के लिए एक बायोमेट्रिक सक्षम डिजिटल सेवा है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार या किसी अन्य सरकारी संगठन के पेंशन भोगी इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। भारत में 1 करोड़ से अधिक परिवारों को पेंशन भोगी परिवारों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, जहां विभिन्न सरकारी निकायों द्वारा वितरित पेंशन उनकी आय और स्थिरता का आधार है। केंद्र सरकार के लगभग 50 लाख पेंशन भोगी हैं और विभिन्न राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों और विभिन्न अन्य सरकारी एजेंसियों की इतनी ही संख्या है।